हिसाब से आज कोटपुतली के कार्यकर्ताओं ने हमेशा पर जब भी कोरोना के काल में भी कार्यकर्ताओं ने बहुत भंडारे लगाए, बहुत कुछ ड्राई पैकेट बांटे थे, तब भी मैं रुका था। आज जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया था। अभी हमारे कुछ विकलांग बहन भाई आए हुए हैं, उन सबको भी हम सम्मानित करेंगे। हमारे बलदेव जी महाराज, गुरु महाराज हैं हमारे, वो भी हमारे बीच में आए, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला। तो हम सब ने तय किया है कि कल भी हमने टोंक में हर ब्लॉक में जा के ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि जितने भी विकलांग और दिव्यांग भाई होंगे उन सबको हमने कुछ अलग से सामान रखा है, उन सबको किट बांटेंगे और कार्यकर्ताओं के बीच में ये जन्मदिन मनाएंगे ताकि सबको थोड़ी खुशी हो कि हमारा कार्यकर्ता भी हमारे बीच में है। तो इसके लिए आज कोटपुतली में कार्यक्रम रखा था। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ कि आपका हमेशा सहयोग मिला। मैं आपके माध्यम से एक बात और अभी मैंने कही थी कि कोटपुतली ने मुझे राजनीति में चलना सिखाया था। आज आप सबके सहयोग से मैं टोंक तक पहुंचा और दूसरी बार सांसद बनाया, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि हमेशा आप ये वीर गुजर शहीद स्मारक जिस टाइम बनाया था, आप सबका हमेशा मुझे सहयोग मिला है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री को भी आज ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति हमेशा से बात कर रही है कि कांग्रेस ने बार बार ये बात को उठाया है कि कांग्रेस के शासन में सिर्फ 10 से 15 रुपए 20 रुपए एमएसपी रेट बढ़ा करता था, कभी भी बीमा का पैसा नहीं मिलता था, कभी भी फसल खराबे का पैसा नहीं मिलता था। आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से किसान की डबल इनकम करने की बात की है, मैं समझता हूँ 2022 तो बहुत आगे है। आज किसान की कहीं न कहीं डबल इनकम होने की बात नजदीक आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने एक आम गरीब आदमी को मकान देने की बात कही है, एक आम आदमी को जिस हिसाब से पेंशन मिलती थी, बीच में डाकिया पैसा खा जाता था, बीच में कोई मोटरसाइकिल पे पैसा खा जाता था, आज हर एक आदमी के खाते में पैसा पहुंचता है। आप 2-2 हजार रुपए जनधन खाते में पहुंचे तो भी माननीय प्रधानमंत्री सीधे पैसे दिए। आप 2-2 हजार रुपए किस किसान के खाते में आती है तो भी सीधे किसान खाते में आती है। फसल की जहाँ तक बात की है, हमेशा ऐसा रहा है, अगर हरियाणा में रेट कम है, यहाँ ज्यादा है, तो हरियाणा के किसान आकर कोटपुतली में फसल बेच देता था, हरियाणा में ज्यादा तो कोटपुतली का वहां पर बेचता था। आज एमएसपी रेट माननीय प्रधानमंत्री तय किया है कि पूरे देश के अंदर में एमएसपी रेट ओपन हो, एमएसपी रेट से खरीदे और किसान की फसल को बोने से पहले तय कर दिया जाए कि ये आदमी खरीदेगा, क्योंकि बीमा कंपनियों को कहती है बीमा कंपनी कभी बीमा का पैसा नहीं देती थी, लेकिन आज बीमा का आदमी बैठा हुआ बीमा कंपनी का, और जैसे फसल खराब होता है वैसे बीमा कंपनी का तुरंत जाता है। मैंने टोंक के अंदर में 400 करोड़ रुपए का फसल खराबा का मुआवजा दिलवाया। कभी किसी की भेड़ मर जाती थी तो भी नहीं मिलता था, अगर किसी का बिजली से आदमी मर जाए 5 लाख रुपए मिलता है। आज पूरे देश के अंदर में, राजस्थान प्रदेश के अंदर में, प्रदेश की गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, आप सबको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, आप किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज तक ना संपूर्ण कर्जा माफ हुआ है, ना बेरोजगारी भत्ता मिला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तय किया है कि किसान को 6,000 रुपए साल उनके खाते में आना पैसा शुरू हो गया ताकि किसान को संबल मिले। देश के प्रधानमंत्री तय किया था कि मैं ये बात चाहता हूँ कि कोई भी कच्चे मकान में ना रहे। आज हम भली भांति जानते हैं कि कोटपुतली तो फिर भी थोड़ा एनसीआर के नजदीक आ जाता है। मेरी मालपुरा विधानसभा है जिनमें करीब 50,000 कच्चे मकान है। आज एक विधानसभा में 50,000 मकान पक्के बन रहे हैं, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। पहले भी इंदिरा आवास योजना में बनते थे, लेकिन सिर्फ मात्र 70,000 रुपए मिलते थे और वो भी मिलते 2-4 आदमी आते थे। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से एक चीज सीधा किसान के खाते में दे रहा है, सीधा मजदूर के खाते में दे रहा है, ऐसे आज से पहले कभी नहीं हो रहा है। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो ये कहा करते थे हम 1 रुपये यहाँ से भेजते हैं और 15 पैसे पाते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इस बात की चिंता व्यक्त करता है कि अगर मेरे मजदूर के खाते में 2,000 रुपये यहाँ से भेज रहा हूँ तो 2,000 रुपये बीच में बिछोड़ देना है, सीधा उसके खाते में जाए। ये अनेकों चीज की हैं। अभी मैं बात करूँ बॉर्डर की सील की बात, आज जम्मू कश्मीर के अंदर में फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी और मुफ्ती जी जिस हिसाब से कल मीटिंग ले रहे थे, आज वो कह रहे थे कि हम चीन के माध्यम से, हम कश्मीर के माध्यम को, हम पाकिस्तान के माध्यम से और चीन में उसमें कश्मीर के अंदर फिर हम 370 लगाएंगे। आज एक आम नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री ने जो 70 साल में नहीं हो पाया वो काम करके दिखाया है और 370 और 35 से हटा के आज वहां पर आतंकवाद को खत्म किया है, जिससे ये सारे अलगाववादी
500 रुपए देकर सबसे पत्थर फेंकवाया करते थे, आज वो खत्म कर गए। कल सेना ने एक अलगाववादी को, जो आतंकवादी था, उसको सरेंडर करा के उसके घर पे उसके माँ बाप को सौंपा, उस माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सेना आज ऐसा उदाहरण दे रही है। तो मैं चाहता हूँ इस देश में जिस साहब का राज हो रहा है उस साहब के पूरे आम चैन है। और कश्मीर हमारा था, हमारा है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ बीज बोए माननीय अरुण नेहरू जी के हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जो पीओके का है कश्मीर वो चला गया। आज फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप ही नहीं ले सकता। फारूक अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यही देश का प्रधानमंत्री लगातार रहा तो 70 साल में तो हमने भगवान राम को मिला है, जो आज से नहीं 1200 सदी में बाबर कभी आया था। बाबर ने जब है, अभी जिस हिसाब से आगे विश्वनाथ की बात चल रही है, सबको दिखाई दे रहा है मंदिर है, मंदिर के ऊपर मस्जिद थोप दी। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो काम 70 साल में नहीं हो सके वो देश के प्रधानमंत्री ने इस 1 साल के अंदर में करके दिखाए। आगे भी हम ये बात चाहते हैं कि इस देश का हर आदमी को हक मिले, हर आदमी को अपना उसका मिले, इस हिसाब से मिल रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आज एक महापड़ाव को लेकर मीटिंग भी है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसी